नमस्कार। आवाज़ ये सिर्फ एक आवाज़ नहीं है, ये हमारी पहचान है। चाहे कोई गायक हो, स्पीकर हो या फिर एक स्टूडेंट, आवाज़ ही तो है जो हमारे विचारों को दुनिया तक पहुंचाती है। तो आज हम बात करेंगे कुछ बहुत ही आसान आदतों की जो हमारी आवाज़ को हमेशा दमदार बनाए रख सकती हैं। कभी ऐसा हुआ है कि किसी बड़ी प्रेजेंटेशन से ठीक पहले गला बैठ गया या गाना गाते गाते अचानक आवाज़ भर्रा गई? अगर हाँ, तो ये बातें बिल्कुल आपके लिए ही हैं। चलिए समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है और वो क्या तरीके हैं जिनसे हमारी आवाज़ हमेशा हमारा साथ देगी। तो फिर शुरू करते हैं उन बेसिक रोज़मर्रा के नियमों से, जिन्हें अगर अपनी आदत बना लिया जाए तो गला हमेशा स्वस्थ रहेगा। यकीन मानिए, ये छोटी छोटी आदतें बहुत बड़ा फर्क ला सकती हैं। अच्छा, सबसे पहली और शायद सबसे ज़रूरी आदत, पानी पीना। देखिए, हमारे वोकल कॉर्ड्स जब काम करते हैं तो वो बहुत तेज़ी से वाइब्रेट होते हैं और उन्हें ठीक से काम करने के लिए चाहिए नमी। तो दिन भर पानी पीते रहने से गला सूखता नहीं। पर यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है, पानी होना चाहिए गुनगुना। ठंडा पानी खास तौर पर रियाज या ज्यादा बोलने के बाद गले की मसल्स को सिकोड़ देता है। इससे आवाज पर जोर पड़ता है। तो याद रखिए, गुनगुना पानी ही सबसे बेस्ट है। अब बात करते हैं खाने पीने की। कुछ चीजें हमारे गले की पक्की दोस्त हैं तो कुछ जानी दुश्मन। एक तरफ है अदरक की चाय, हल्दी वाला दूध, जो गले की सूजन और खराश को कम करते हैं, आराम पहुंचाते हैं। और दूसरी तरफ ठंडा पानी, आइसक्रीम और तला भुना खाना। ये सब गले में जलन और एसिडिटी पैदा कर सकते हैं। तो ये एक बहुत आसान सा चुनाव है जो हमारी आवाज की सेहत को तय करता है। तो रोज की आदतें तो ठीक हैं, पर अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आवाज का सही तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जाए और उसकी देखभाल कैसे की जाए। ये नंबर देख रहे हैं, 6 से 8। जानते हैं ये क्या है? ये हैं वो घंटे, नींद के घंटे, जो हमारे गले को हर रोज चाहिए ही चाहिए। सोचिए, जैसे एक हैवी वर्कआउट के बाद हमारी मसल्स को आराम चाहिए होता है, बिल्कुल वैसे ही दिन भर बोलने या गाने के बाद हमारे वोकल कॉर्ड्स को भी रिकवरी की जरूरत होती है। और नींद ही वो सबसे बढ़िया टाइम है जब गला खुद को हील करता है। जो लोग गाने या बोलने का रियाज करते हैं, उनके लिए ये समझना बेहद जरूरी है। देखिए, ये बिल्कुल जिम जाने जैसा है। हम सीधा जाके भारी वजन तो नहीं उठाते, है ना? पहले वार्म अप करते हैं। बस वैसे ही गाने से पहले आवाज का वार्म अप बहुत जरूरी है। हमेशा हल्की फुल्की हमिंग से शुरू करें, फिर धीरे धीरे स्केल को ऊपर ले जाएं। और सबसे जरूरी बात, गले पर कभी भी जोर नहीं डालना है, आराम से, प्यार से। अब ये वाला नुस्खा तो समझिए, एक तरह का स्पा है हमारे गले के लिए। भाप लेना। जब हम भाप लेते हैं तो वो सूखी हवा से परेशान गले को सीधी नमी पहुंचाती है। इससे गले में जमा बलगम भी पतला होता है, गला एकदम साफ महसूस होता है और किसी भी तरह की सूजन या इन्फेक्शन में तो फौरन राहत मिलती है। इसे अपनी रूटीन का हिस्सा जरूर बनाइए। चलिए, अब आखिर में कुछ ऐसी बातें जो बहुत जरूरी हैं और जिन्हें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए आवाज की लंबी उम्र के लिए। देखिए, हमारी आवाज पर सिर्फ इस बात का असर नहीं पड़ता कि हम क्या खाते पीते हैं, इस बात का भी असर पड़ता है कि हम किस माहौल में सांस ले रहे हैं। धूल, धुआं और ये जो बढ़ता हुआ पोल्यूशन है, ये गले में जलन और एलर्जी पैदा कर सकता है और इसका सीधा असर हमारी आवाज पर पड़ता है। तो इनसे जितना हो सके बचने की कोशिश करनी चाहिए। और हाँ, ये सबसे जरूरी सलाह है। अगर ये सारे उपाय करने के बाद भी गला बार बार पकड़ लेता है या आवाज में कोई तकलीफ लगातार बनी हुई है, तो प्लीज इसे नजरअंदाज मत कीजिए। हो सकता है ये किसी अंदरूनी समस्या का संकेत हो। ऐसे में किसी अच्छे डॉक्टर से मिलना ही सबसे समझदारी वाला काम है। तो आज हमने कई आसान और असरदार तरीकों पर बात की। अब सवाल ये है कि अपनी आवाज को वो देखभाल देने के लिए जो वो डिजर्व करती है, आप आज से इनमें से कौन सी एक आदत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने वाले हैं? सोचिएगा जरूर।